सेकेंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों को 5 किंगडम में डिवाइड किया था और इसी तरह मार्गोस और शिवार्ट्स ने भी जानदारों को डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया था। तो रॉबर्ट विटेकर ने डिवाइड किया था सेल टाइप की बेस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। सेल टाइप यानी वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है या कॉलोनियल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा ऑटोट्रोफ है या हेटरोट्रोफ है या एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये रॉबर्ट विटेकर ने किया। मार्गुलस और शिवार्ट्स ने क्या किया, उन्होंने साइटोलॉजी को इंक्लूड किया कि इनका सेल अंदर से कैसा दिखता है, सेल के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है या नहीं है, सेल में सेल वॉल है या नहीं है। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको इंटरनल सारी स्ट्रक्चर से अलग करती है, कवर होता है, उस कवर को हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होगा। सेल वॉल हमारे पास, ये जो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है कुछ सेल में, उनको सेल वॉल कहा जाता है। इस सेल वॉल का फंक्शन होता है सेल को फटने से बचाना। कुछ सेल्स होते हैं जिनमें पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है तो उनको फटने से बचाने में सेल वॉल हेल्प करती है। तो ये हमें बताया था किसने, मार्गुलस और शिवार्ट्स ने। मार्गुलस और शिवार्ट्स ने दो और चीज़ें बताई थी, ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन की बेस पे भी किया था और जीनेटिक्स की बेस पे। लेकिन आपकी बुक में उन्होंने जो 5 किंगडम्स आगे एक्सप्लेन की हुई हैं वो सिर्फ इन चारों चीज़ों के हिसाब से एक्सप्लेन की हुई हैं। अब हम हर किंगडम की इन चारों चीज़ों को स्टडी करेंगे और देखेंगे ये किंगडम कैसी होती है। तो सबसे पहली किंगडम है हमारे पास मोनीरा। तो किंगडम मोनीरा जो है, मैं मोनीरा को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेल टाइप। तो मोनीरा में जितने भी जानदार पाए जाते हैं इनका जो सेल होता है, अब सेल टाइप भी हमने बताना प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो आपको पता होना चाहिए इनके जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब भी आपको पता है। और इन सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो ये आप लोग को समझ आ गई कि सेल टाइप में आपने क्या लिखना है। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप बताओगे कि यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल है या मल्टी सेलुलर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोनीरा के जानदार होते हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी जानदार होते हैं जो कि कॉलोनी बनाते हैं। तो कॉलोनी जो होती है, कॉलोनी की आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता दूँ कॉलोनी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो जो कॉलोनी होती है, जानदारों की कॉलोनी, ये दो टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं क्लस्टर कॉलोनी, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हम यहाँ से देख लेते हैं। तो कॉलोनी जो है ये दो टाइप्स की होती है, एक को हम बोलते हैं चेन कॉलोनी और दूसरी को हम बोलते हैं क्लस्टर कॉलोनी, दो टाइप्स की। अगर जानदार जो है वो आपस में मिक्स होकर आपस में इस तरह इकट्ठे रहेंगे जैसे कि वो मिलकर एक चेन बना लें इस चेन की तरह, तो इसको हम बोलेंगे चेन कॉलोनी। लेकिन अगर वो चेन नहीं बनाएंगे, एक झमगट्टा बना लेंगे कुछ इस तरह, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे ये एक क्लस्टर बन गया, एक झमगट्टा बन गया, एक चेन नहीं बनी। तो जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ये मोनीरा होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखता है। कौन सी कॉलोनी बनाते हैं, कुछ चेन्स कॉलोनी बनाते हैं और कुछ जो है वो क्लस्टर्स बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है इनमें से मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स है, और ये अपनी जो फूड है ये चीज़ों को तोड़ फोड़ कर डिकम्पोज कर कर हासिल करते हैं। एंड दे गेट देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड मैटर। ये डेड मैटर को डिकम्पोज कर कर तोड़ फोड़ कर अपनी खुराक हासिल करते हैं। लेकिन उनकी कुछ टाइप्स ऐसी भी होती है जो कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर कर अपनी खुराक प्रिपेयर कर लेते हैं। बट सम टाइप्स आर ऑटोट्रोफ्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इनके पास न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, दे डोंट हैव न्यूक्लियर इन्वेलप, इनके पास न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। सेल वॉल, तो इनके पास सेल वॉल होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। दे हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो इनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास दो तरह के जानदार हैं, एक है बैक्टीरिया और दूसरे हैं साइनोबैक्टीरिया।
जो बैक्टीरिया होता है ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया। तो आपने सिर्फ इनके नाम ही याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो किंगडम आती है वो है प्रोटिस्टा। तो अब वही सारी चीज़ें जो हमने मोनीरा के लिए पढ़ी थी अब वो हम प्रोटिस्टा के लिए पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारी क्या चीज़ थी, सबसे पहले हमारी सेल टाइप थी। तो हम सबसे पहले सेल टाइप ही पढ़ेंगे। तो सेल टाइप हमारी क्या है, प्रोटिस्टा के पास जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। मैं कह देता हूँ कि दे हैव यूकैरियोटिक सेल्स, इनके सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट जो था इसमें वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो आपको पता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है या कॉलोनियल है। तो जो प्रोटिस्टा के जानदार होते हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर। कुछ कॉलोनीज़ में रहते हैं, सम आर कॉलोनियल, और कुछ जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। अब सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है, सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि ये जो जानदार है इनके पास कोई स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। आपको पता है मल्टी सेलुलर में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, इनके पास और ऑर्गन होते हैं लेकिन सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। और इवन ये एम्ब्रियोज भी नहीं बनाते, अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियोज भी नहीं बनाते। तो ये है सिंपल मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन। एम्ब्रियो की क्या डेफिनेशन होती है, एम्ब्रियो का मतलब ये होता है कि जब नया जानदार बनता है, नया बेबी बनता है, उसके लिए दो सेल्स यूज़ होते हैं, एक स्पर्म और एक एग। वो दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट पे डिवाइड करके माइटोसिस और मियोसिस से नए सेल्स बनाता है और एक एम्ब्रियो बन जाता है। या हम उसको कह सकते हैं ये एक नामौलूद बेबी होता है, जो बेबी अभी पैदा नहीं हुआ उसको हम एम्ब्रियो का नाम लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम इसमें बताएंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो हमारे पास होते हैं प्रोटिस्ट, इनमें मोस्टली जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। सम आर हेटरोट्रॉफ्स, कुछ जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और सम आर एब्जॉर्प्टिव होते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप क्योंकि ये यूकैरियोट है और इनके पास न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, दे हैव न्यूक्लियर इन्वेलप। एंड लास्ट पर है सेल वॉल। तो इनके पास भी सेल वॉल होती है, कुछ के पास और कुछ के पास नहीं होती। सम हैव सेल वॉल बट अदर्स डू नॉट हैव इट। ठीक है। और प्रोटिस्टा की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो तीन तरह के प्रोटिस्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दूसरे को एनिमल लाइक और तीसरे को हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। अब हम इन तीनों को बारी बारी पढ़ेंगे। तो ये तीनों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन तीनों की भी हम बारी बारी हर चीज़ पढ़ेंगे। पहले है सेल टाइप। तो हम देखते हैं जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं इनकी सेल टाइप क्या होती है। तो ये भी यूकैरियोट होते हैं। अगर मैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करूँ तो ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, और अगर मैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की बात करूँ तो ये भी यूकैरियोट्स ही होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जबकि अगर मैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करूँ तो ये जो एनिमल लाइक होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। अगर मैं फंजाई लाइक की बात करूँ तो वो भी जस्ट यूनिसेलुलर ही होते हैं। अब अगर मैं मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की बात करूँ तो जो प्लांट लाइक होते हैं उनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन ये है कि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर एनिमल लाइक्स की बात करूँ तो वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सके। जबकि जो फंजाई लाइक होते हैं वो हमारे पास एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन रखते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप की मैं बात करूँ तो प्लांट लाइक्स में न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है, जबकि एनिमल लाइक्स में भी न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है। और इसी तरह फंजाई लाइक्स जो होते हैं उनमें भी न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है। सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट लाइक जो होते हैं इनमें सेल वॉल होती है। एनिमल लाइक की अगर मैं बात करूँ तो इनमें सेल वॉल नहीं होती। और अगर फंजाई लाइक की मैं बात करूँ उनमें भी सेल वॉल होती है। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात कर ले, जो प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट लाइक को एक और नाम दिया जाता है एल्गी। तो इनकी डिफरेंट एग्जांपल है जैसे कि ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी वगैरह। इस तरह जो हमारे पास होते हैं एनिमल लाइक, इनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआन्स। तो इनकी एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम। इसी तरह जो फंजाई लाइक होते हैं तो इनकी एग्जांपल्स हैं स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। तो यहाँ तक हम आज प्रोटिस्ट तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किंगडम्स फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी को हम स्टडी करेंगे और इस लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।